अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी में अफगान पनाहगज़ीनों के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया है। पाकिस्तान के 3 सूबों यानी पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान पनाहगज़ीनों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। पंजाब हुकूमत नई पॉलिसीज आज लेके आ गई है अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से। इसके अलावा सिंध के अंदर जो बस्तियां थीं वो मस्मार की जा रही, जो अफगान पनाहगज़ीनों के लिए बनाई गई थीं। और सबसे बढ़कर KPK के अंदर जो 43 यानी 43 अफगान पनाहगज़ीनों के कैंप थे उनको वफाकी हुकूमत ने डी नोटिफाई कर दिया है। यानी अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफगान पनाहगज़ीनों के लिए सरकारी तौर पर कोई भी पनाहगज़ीन कैंप नहीं है। अब वो कैंपों में नहीं रह सकते, उन्हें वापस अपने मुल्क जाना होगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। यानी पाकिस्तान के तीनों सूबे यानी 3 सूबों में, बलूचिस्तान में तो पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई जा रही है और जो ज्यादातर अफगान पनाहगज़ीन वापस गए वो बलूचिस्तान से गए। अब बाकी 3 सूबों में भी इसमें शिद्दत पैदा कर दी गई है। पंजाब का जिक्र करें सबसे पहले तो पंजाब में जो काबीना का इजलास हुआ है जिसके अंदर बहुत अहम फैसले हुए हैं, जिसके अंदर यह तय किया गया है कि अफगान पनाहगज़ीनों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा। कॉम्बिंग मतलब कंघी। कंघी आपने देखी ना, कंघी किस तरह से काम करती है, बालों के अंदर उसकी जड़ में जाकर उनको सीधा कर देती है बालों को, और जो चीज बालों में फंसी होती है उसको निकालकर बाहर फेंक देती है। तो इस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाएगा। उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के अंदर पंजाब के सूबे में जितने अफगान पनाहगज़ीन गैर कानूनी तौर पर रहते हैं उनको निकाल कर बाहर फेंका जाएगा, यानी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो आर्जी हरासती मराकज़ हैं उनमें भेजा जाएगा और वहां से तोरखम बॉर्डर के जरिए उनको उनके मुल्क वापस रवाना कर दिया जाएगा। यानी कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। इसके अलावा पाकिस्तान जो पंजाब सूबे के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर अफगान पनाहगज़ीन मौजूद हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारियों का अमल तेज किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि जो इदारों ने तकरीबन 90,000 जो अफराद का रियल टाइम डाटा इकट्ठा कर रखा है उसको इदारों के दरमियान बाहमी ताउन से इस तरह से यूज़ किया जाएगा कि उसके ज़रिए इन अफगान पनाहगज़ीनों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाएगा या उनसे रब्ता किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि वो फ़ौरन अपने मुल्क वापस चले जाएं। यानी अब अफगान पनाहगज़ीनों के लिए पंजाब की सरजमीन पर कोई जगह नहीं मौजूद। हाँ, लेकिन जो लोग कानूनी तौर पर अफगान नेशनल्स या पाकिस्तान के अंदर या सूबा पंजाब के अंदर मौजूद है उनके साथ नरमी बरती जाएगी, उनके साथ ऐसा कोई रवैया बर्ताव नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो वीज़े के तहत यहाँ पर मौजूद है, वीज़ा लेकर आए और उनके पास वीज़ा वैलिड वीज़ा मौजूद है। लेकिन उनके हवाले से भी एक बहुत अहम फैसला किया गया है कि उनका भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा और हर मुमकिन तरीके से उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाएगा। यानी अफगान पनाहगज़ीन जो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और वीज़े पर यहाँ पर है और वो कारोबार भी करते हैं, तो वो टैक्स देने का रिवाज उनके यहाँ ज़रा कम ही है और वो टैक्स वैक्स नहीं देते। वो अपने जिस तरह बाकी अफगान पनाहगज़ीन अफगान नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और यहाँ कारोबार करते हैं और पैसे कमाते हैं और अफगानिस्तान भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को कोई टैक्स नहीं देते। तो उन अफगान शहरियों को जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहते हैं अब उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। और पंजाब हुकूमत जो टैक्स इकट्ठा करती है तो वो टैक्स अब इन अफगान पनाहगज़ीनों से, जो अफगान नेशनल्स जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर कारोबार करते हैं, उनसे भी ये टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके अलावा जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके हवाले से एक बहुत अहम जो पॉलिसी सामने आई है जो वो है विसल ब्लोइंग। यानी कि पंजाब के हर शहरी को ये ताकीद की जा रही है, उससे कहा जा रहा है कि आपके आसपास अगर कोई भी अफगान पनाहगज़ीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम है और आपके नॉलेज में आ जाते हैं, यानी अगर आपके कारोबार करते हैं और आपकी मार्केट के अंदर आपको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर अफगान पनाहगज़ीन जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है वो कारोबार कर रहे हैं, या आप किसी मोहल्ले में रहते हैं और उस मोहल्ले में आपके अलावा कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर अफगान पनाहगज़ीन मौजूद है और गैर कानूनी तौर पर उन्हें वहाँ घर ले रखे हैं और रह रहे हैं, किराए पे ले रखे हैं, या उन्होंने जाली दस्तावेजात पर अपना कोई घर या प्रॉपर्टी वहाँ खरीद रखी है, तो आपने विसल ब्लोइंग करनी है। यानी विसल ब्लोइंग का मतलब है आपने सीटी बजानी है। और सीटी क्या बजानी है? इसका मतलब यह है कि आपने
हुकूमत पंजाब से रब्ता करना है, पुलिस से रब्ता करना है। ये जो भी टेलीफोन नंबर्स आपको हुकूमत प्रोवाइड करेगी उन पर आपने रब्ता करना है और उन फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करके आपने सिर्फ हुकूमत को ये बता देना है कि जनाब ये मेरा पड़ोसी, ये साहब जो है मेरे पड़ोस में रहते हैं, इन्होंने ये घर ले रखा है और इन्होंने यहाँ किराए पर घर ले रखा है और मेरा ख्याल ये है कि अफगान पनाह गज़ीन है ये। इसके अलावा मेरे पड़ोस में ये शख्स कारोबार करता है, ये यहाँ पे इसने कोई ठेला लगा रखा है, तो ये शख्स अफगान पनाह गज़ीन है और ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहा है और हुकूमत की जितनी भी वार्निंग्स हैं वो उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो वापस नहीं जा रहा अपने मुल्क। तो आप ज़रा इसको बराह रास्त देख लें। अब ख़तरा इसमें यह होता है कि जब आप किसी चीज़ की इत्तला देते हैं तो आपको उसका मुद्दई बनना पड़ता है, लेकिन यहाँ हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि अगर आप विसल ब्लोइंग करेंगे या आप कोई इत्तला ऐसी हुकूमत पंजाब को देंगे तो हुकूमत पंजाब आपका नाम सीगा राज में रखेगी, यानी कि किसी को नहीं बताएगी और ख़ुद से कार्रवाई करते हुए अपनी जिम्मेदारी पर वो जो अफगान पनाह गज़ीन है उनको गिरफ्तार करेगी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करेगी या जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो करेगी और उन अफगान पनाह गज़ीनों को उनके मुल्क वापस भेज देगी। तो ये बहुत अहम बड़े बड़े फैसले पंजाब हुकूमत ने किए हैं। विसल ब्लोइंग का फैसले में तो पूरे पंजाब की आवाम को शामिल कर लिया गया है कि पूरे पंजाब की आवाम ताउन करे और अफगान पनाह गज़ीनों को उनके मुल्क भेजने में हुकूमत पंजाब से और फेडरल गवर्नमेंट से ताउन करे। इसके अलावा कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा, जो अगला मरला है कॉम्बिंग ऑपरेशन यह है कि हुकूमत पंजाब अपने तौर पर भी बड़ी गहराई में जाकर तमाम इदारों, सिक्योरिटी इदारों, नादरा FIA को मिलाकर और जो सिक्योरिटी एजेंसीज उनको मिलाकर डाटा इकट्ठा करेगी। 90,000 का डाटा तो पहले हुकूमत पंजाब के पास मौजूद है और कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए इन लोगों को निकाल कर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। और जो अफगान पनाह गज़ीन कानूनी तौर पर यहाँ रहते हैं, अफगान नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पर रहते हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। ये तो हो गए पंजाब की बात। अब जिक्र करते हैं सिंध का, थोड़ा सा जिक्र सिंध का चूंकि थोड़ा सा जिक्र है तो सिंध के अंदर एक जो बस्ती है सोराब गोड के पास अफगान नेशनल्स के लिए 200 एकड़ पर बनाई गई थी, उसको कल मस्मार कर दिया गया। वहां पर तकरीबन 3000 मकानात बनाए गए थे, 3000 फैमिलीज वहां पर रह रही थी और एक वक्त था कि यहाँ पे 30,000 से ज्यादा लोग रहते थे। और अभी रिसेंटली जब इस अफगान पनाह गज़ीन बस्ती को खाली कराया गया तो वहां पर 16,000 तकरीबन अफराद रहते थे, उनमें से तकरीबन 14,500 से 14,000 वापस चले गए, लेकिन अब भी 1,500 से 2,000 लोग वहां पर मौजूद है। तो ये बस्ती अब खाली करा ली गई है और उसके घरों को मस्मार कर दिया गया ताकि दोबारा से ऐसा ना हो कि वहां पर ये लोग आकर बस जाए। या फिर कराची के तो आपको पता है कि वहां पर तो चूंकि इतना बड़ा शहर है तो वहां पर कुछ माफियाज भी मौजूद है और लोग गैर कानूनी तौर पर जगहों पर कब्जे कर लेते हैं, सरकारी अमलाक पर कब्जा कर लेते हैं। बहुत से लोगों की राल टपक रही थी, बहुत से लैंड माफिया की राल टपक रही थी। तो अब हुकूमत सिंध ने बड़े जबरदस्त इकदाम किए हैं, पुलिस ने वहां पर मुजाहरे भी हुए थे, कुछ लोग कब्जा करने भी पहुंच गए थे, तो उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ है और वो मकानों को आखिरकार मस्मार कर दिया गया ताकि किसी के गैर कानूनी तौर पर हाथ ना लगे। सिंध के अंदर बहुत से जो मकामात हैं जहां पर अफगान पनाह गज़ीनों की अब भी बड़ी तादाद मौजूद है। ये तो कैंप की बात थी, इसके अलावा भी कैंपों के अलावा भी बहुत सारी लोकेलिटीज़ हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये पनाह गज़ीन जो है अफगान पनाह गज़ीन कानूनी गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, लेकिन अब तो तमाम के तमाम अफगान पनाह गज़ीन गैर कानूनी हो चुके हैं। तो उनकी एक बड़ी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मौजूद है। जैसे सोराब गोड के इलाका मैंने बताया कि सोराब गोड के अंदर बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा मंगू पीर का इलाका है, इसके अलावा जो हब रिवर के आसपास का इलाका है वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा बल्दिया टाउन में और बिन कासिम के इलाके में, जो बिन कासिम का जो बंदरगाह है उसके आसपास का जो इलाका है। इसके अलावा जो सुपर हाईवे पर न्यू सब्जी मंडी है उसके आसपास भी जो ट्रकों का और मजदूरी का और ये बहुत नेटवर्क है ये अफगान पनाह गज़ीनों के पास है। तो यहाँ पर अफगान नेशनल्स इलीगल बहुत रहते हैं, तो यहाँ तमाम इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है और यहाँ पर जो घर है उनके वो भी मस्मार करने की प्लानिंग की जा रही है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 लाख अफगान पनाह गज़ीन कराची और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो जिनको वापस भिजवाने के लिए अब सिंध हुकूमत ने भी अपने इक़दाम तेज कर दिए। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है KPK की, कि KPK के अंदर जो 43 कैंप्स थे जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगान पनाह गज़ीनों के लिए कायम किए गए थे, उनको सबको आखिरकार एक एक करके डी नोटिफाई कर दिए गए। पहले मरले में जो है 13 सितंबर को 5 कैंपों को डी नोटिफाई किया गया था, फिर उसके बाद 13 अक्टूबर को 10 मजीद कैंपों को डी नोटिफाई किया गया और कल यानी 15 अक्टूबर को बाकी 28 कैंप भी डी नोटिफाई हो चुके हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा
कैंप नहीं है जहां पर अफ़गान पनाह गज़ीन मौजूद हों। तमाम अफ़गान पनाह गज़ीनों के लिए कैंप अब ख़त्म कर दिए गए, उनको कैंप छोड़ने पड़ेंगे और उन कैंपों से उनको वापस अपने मुल्क जाना होगा। इन कैंपों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पहले तो ये कैंपों के अंदर बहुत बड़े बड़े शहर थे कैंप ये, लेकिन ये हुआ कि फिर जब चूँकि UNHCR की जानिब से इमदाद का सिलसिला कम कर दिया गया और इमदाद इनको नहीं मिलती थी, तो फिर इन अफ़गान पनाह गज़ीनों ने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के दीगर शहरों का रुख करना शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा चूँकि करीब था, तो खैबर पख्तूनख्वा जो अफ़गान बॉर्डर के करीब था, तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने शहरों के अंदर मकान ले लिए या फिर उसके आस पास की बस्तियाँ बना ली अपनी। तो अफ़गान पनाह गज़ीनों की बहुत छोटी छोटी आबादियाँ, लोकेलिटीज़ बन गई जहाँ पर ये अब भी मौजूद रहते हैं। तो वहाँ से भी इनको निकाला जा रहा है। लेकिन जो कैंपों का मामला है, जो वफाकी हुकूमत ने वो कैंप वापस कर दिए हैं, अब वो डी नोटिफाई कर दिए हैं। अब वो तमाम ज़मीनें जहाँ पर ये कैंप बने थे, वहाँ पर जो मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे रब्ता किया गया है कि वो अपनी ज़मीन वापस ले लें और अपने पोजेशन में ले लें, क्योंकि अब वफाकी हुकूमत को इसकी ज़रूरत नहीं है। जो कैंप बहुत सारे बनाए गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशावर में जैसे 8 कैंप बनाए गए थे, जैसे कबाबियान में, बडबीर में, ख़जाना में, नागुमान में, खरासान में, मीरा कचौराई में, शमशत्तू में, हाजी जई में। तो ये कैंप तो थे जो पेशावर के अंदर 8 कैंप थे जिनको अब ख़त्म कर दिया गया। हंगू में 5 कैंप थे, जैसे लख्ती बांडा में था, कताकनी में था, काबी में था, दारसमंद में था और थल में था। तो ये जो हंगू के 5 कैंप हैं उनको भी आखिरकार डी नोटिफाई कर दिया गया। कोहाट में 4 कैंप थे, गमकोल में, ओबलन गुलाम बांडा में और चेंचना में। तो ये 4 कैंप जो कोहाट के थे उनको भी अब डी नोटिफाई कर दिया। नौशहरा में 3 कैंप थे, कोड़ा खटक में, खैराबाद में और तुर्कमान में। तो ये 3 कैंप जो हैं नौशहरा के वो भी डी नोटिफाई हो चुके हैं। दीर के अंदर 3 कैंप थे, चकतरा में, तेमर में और तूर में। तो ये भी डी नोटिफाई हो चुके हैं। इसके अलावा मर्दान में 2 कैंप थे, जलाला में और बागीचा में। तो इन 2 कैंपों को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। सवाबी में 2 कैंप थे, बाराकई में और गंदाफ में, और बोनेर में 1 कैंप था, कोगा में। तो ये तमाम मिला के 43 कैंप्स थे, 43 कैंप्स थे जो अफ़गान पनाह गज़ीनों के लिए बनाए गए थे। इन तमाम के तमाम 43 कैंप्स को वफाकी हुकूमत ने डी नोटिफाई कर दिया है। अब ये ज़मीनें वापस सूबाई हुकूमत को दे दी गई हैं। सूबाई हुकूमत में जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे कहा गया है कि अब हम इनका इंतज़ाम नहीं चला सकते, हम इनको डी नोटिफाई कर रहे हैं, आप इनसे ये ज़मीनें वापस ले लें। यहाँ पर जो मकानात, जो बस्तियाँ बनी हैं उनको मस्मार कर दें और ये ज़मीन सरकार किसी भी काम में अगर लाना चाहती है तो ला सकती है। वफाकी हुकूमत का अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये जो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, चैलेंज इस तरह बन गया है कि जब ये कैंपों के अंदर लोग मौजूद है, कुछ कैंप हैं जहाँ पर अभी लोग रहते हैं, बहुत सारे कैंप तो पहले खाली हो चुके थे या उनमें खाल खाल कुछ लोग रहते थे। तो अब जो बड़े शहर हैं, जैसे जो KPK के जो बड़े शहर हैं, उनमें इन लोगों की जो कंसंट्रेशन है उन लोगों का बढ़ने का बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया है। जैसे पेशावर है तो पेशावर शहर में इसका बोझ बहुत ज़्यादा आएगा, नौशहरा में, कोहाट में, और फिर ये कि कराची शहर जो अफ़गान पनाह गज़ीनों की फेवरेट जगह है, जब वो उन्हें कोई और जगह नहीं मिलती तो वो अफ़गान पनाह गज़ीन जब कराची पहुँच जाते हैं। तो ये जो 3-4 शहर हैं तो इनके अंदर इन पनाह गज़ीनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही है। तो अब सूबाई हुकूमत पर जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। वफाकी हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर लिए कि जब अब हम 43 कैंप्स में इन लोगों को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है, आप इनको वापस भिजवा दें और सूबाई हुकूमत ने जो भी इंतज़ाम करना है कर ले। अब वफाकी हुकूमत की जानब से कोई जिम्मेदारी नहीं। तो अफ़गान पनाह गज़ीनों के लिए पाकिस्तान में आज कोई अच्छी खबरें नहीं है, इनको वापस भेजा जा रहा है। पंजाब में से बहुत बड़े बड़े अहम फैसले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 43 कैंप्स थे वो क्लोज़ कर दिए गए। इसके अलावा सिंध के अंदर भी जो अफ़गान बस्तियाँ थी उनको मस्मार किया जा रहा है और जो ऑपरेशन है उसमें तेज़ी लाई जा रही है।